एकदम से, एकदम अचानक फिर से राज्य सरकार ने लॉकडाउन का फ़ैसला किया। हालांकि ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है। 7 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक सारे उद्योग, सारी बिज़नेस जो है वो खुले रहेंगे, लेकिन राज्य सरकार के पाबंदियों के साथ। कभी भी लॉकडाउन आता है तो वो लोगों की सेहत को नज़र में रखते हुए आता है, लेकिन सेहत के अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एक लॉकडाउन से जुड़े हुए हैं। कैबिनेट के उपाध्यक्ष अजय शाह साहब ने इस बारे में हमसे बात की और इन सारे सर्कल्स पर और इन सारे इश्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ट्रेड का इस लॉकडाउन को समर्थन है या नहीं? आपने जो सवाल किया उसके अंदर जो है मिश्र प्रतिक्रिया आ सकती है कि प्रोडक्ट को जो है ट्रेड को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। ट्रेड जो है हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रेड सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूँ तो कोई दूसरा जो है कपड़े का करता है, कोई मंगल कार्यालय का करता है, कोई जो है शादी खाने का करता है, कोई थिएटर चलाता है, कोई टूरिज्म का बिजनेस करता है, कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करता है। ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रेड्स है जो हर ट्रेड का एक अलग अलग जो है उसका इफेक्ट अलग तरीके का है। जैसा हम यदि चाहेंगे तो कैसा है कि आज हमारा औरंगाबाद शहर के अंदर टूरिज्म और हिस्टोरिकल प्लेसेस के जो है विजिटर्स बहुत आते हैं, तो हमारा टूरिज्म का बिजनेस के ऊपर 99% इफेक्ट हो गया, 100% इफेक्ट हो गया बोले तो चलेगा। दूसरा हमारा होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उनका जो है 90% बिजनेस खत्म हो गया। ठीक है, ऑनलाइन के ऊपर जो है ऑनलाइन होम डिलीवरी का बिजनेस उनको दिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो है आज लोगों की मानसिकता नहीं है कि भाई वो होटल से मंगा के खाए। ऐसे 10-20% लोग हैं जो होटल से मंगा के खाते हैं या जिसको बहुत तकलीफ है ऐसे लोग खाते हैं, तो उनका बिजनेस इफेक्ट हो गया। तीसरा जो है कि भाई यदि उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनका रोजगार खत्म हो गया। तीसरा वो सब्जी बेचने वाले उनका बिजनेस खत्म हो गया। चौथा आप यदि किराना का उनका ग्रॉसरी का प्रोडक्ट परचेस करते हैं होटल रेस्टोरेंट वाले तो उनका बिजनेस खत्म हो गया। ऐसे अलग अलग पहलू के अंदर ये बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हो गया है। इसका इफेक्ट का कैलकुलेशन यदि निकालेंगे तो एक बड़े अर्थशास्त्रज्ञों को बिठाना पड़ेगा, एक स्टैटिस्टिकल जो है उसका डाटा तैयार करने पड़ेगा, तब हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कितना नुकसान हो गया। तो एक तरफ ये नुकसान हो गया, दूसरे तरफ क्या होता है कि जब अलग अलग टाइम पे आप बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसमें कस्टमर साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट होता है। कस्टमर की मानसिकता होती है कि मैं जो अभी परचेस करना है या नहीं करना है, भाई अभी मैंने खर्चा करना है या नहीं करना, कल मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे अलग अलग उसके पहलू हैं। तो जो लोगों का रोजगार चले गया उसका तो परचेसिंग पोता खत्म हो गया। जिसका रोजगार चालू है उसका 50% पगार आ रहा है तो उसका जो है 50% परचेस पावर खत्म हो गया। जब 50% आदमी का परचेस पावर खत्म होता है तो उसका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो सिर्फ खाने पीने की और घर की जरूरी चीज़ है उसके ऊपर ही खर्चा करता है, क्योंकि बाकी 50% जो उसके जो है जो शौक के लिए, जो अच्छे रहन सहन के लिए, इसके लिए खर्चा करता है, वो सब इफेक्ट होता है। इसका भी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ये बिजनेस का जो है कोरोना की वजह से या शासन के इस निर्णय की वजह से उसके ऊपर भी पाबंदियों की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है। मेरा ये मानना है कि शासन ने ऐसा कुछ नियम करना चाहिए जिससे ये सबको जो है सर्वाइव हो सके, क्योंकि आज हर आदमी जो है उसके अपने अपने रोजगार के ऊपर, अपने अपने कार्य के ऊपर 2 पैसे कमाता है, और यदि वो चले गया तो उसके ऊपर सब चीज़ के ऊपर इफेक्ट आता है। तो बिजनेस के ऊपर 50% का इफेक्ट हो गया है। जो परचेसिंग पावर खत्म कर रहा है, जो बिजनेस खत्म होने से खत्म हो रहा है, या उनका जो है वो टोटल बिजनेस बंद है तो उसके ऊपर स्पेंड होने की वजह से जो वो मार्केट में पैसा आता था वो भी बंद हो गया। तो सिर्फ इंडस्ट्री चला के नहीं चलेगा, ट्रेड भी चलना चाहिए, तभी जाके जो है बिजनेस सक्सेस हो सकता है या सब लोग सर्वाइव हो सकते हैं। अब जो लॉकडाउन इस तरह की जो प्रतिक्रिया शुरू हो रही है, तो सर ये जो बार बार जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन है, इसमें ट्रेड से या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलके सरकार ने कोई राय मशवरा किया क्या लॉकडाउन लगाने के पहले? हमारे हरदम टाइम टू टाइम हमने जो है शासन को, मुख्यमंत्री से लगा के तो नीचे तक सबको कहा है कि जब भी आपको ऐसा कोई लॉकडाउन करना हो तो आप हमारे साथ मसला कीजिए, हमारे साथ डिस्कशन कीजिए, उसमें से हम कोई अच्छे वे आउट करेंगे। हम डेफिनेटली स्टेट के ग्रोथ के लिए हम सपोर्ट करेंगे, हेल्थ के लिए हम सपोर्ट करेंगे, किसी की तबीयत खराब नहीं होना चाहिए या कोरोना से कोई मरना नहीं चाहिए, इसलिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके साथ में जो है इकोनॉमी भी उतना ही सर्वाइव होना चाहिए, इसके लिए कोशिश होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो लोगों ने हमारे साथ 1-2 बार मसला किया स्टेट लेवल पे, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ दिया नहीं। हम 2 दिन में निर्णय लेंगे, ये करेंगे करके जो है उसको टाल दिया। लेकिन निर्णय जो है वो हर वक्त अलग अलग तरीके से उनके मर्जी से लेते जा रहे हैं।
उसकी वजह से ज़्यादा बिजनेस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो हमारी हर वक्त ये गुजारिश रही है कि भाई आप हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए, हमको विश्वास में लीजिए, बाद में ये जो भी लॉकडाउन करना है, जैसा भी करना है, उसके ऊपर बातचीत कीजिए और उसके बाद फिर वो डिक्लेयर कीजिए। तो आपका क्या सजेशन है इस बारे में कि किस तरह से मार्केट को खोला जाए कि हेल्थ भी सलामत रहे और ट्रेड भी चलता रहे? देखो ऐसा है कि जो है ना, बिजनेस को प्रायोरिटी देना है और हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, दोनों को 50-50 लेके चलना पड़ेगा हमको। और जब 50-50 ले रहे हैं कि उसके अलग अलग बहुत सारे पहलू हैं जो अलग अलग तरीके से उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वैसे यदि तरीके से करते हैं तो शायद इसके अंदर कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, भाई कस्टमर के हिसाब से भी और ट्रेडर के हिसाब से भी। जैसे भाई एरिया वाइज मार्केट आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि भाई टाइमिंग जो है 2 टाइम के अंदर, सवेरे का टाइम और शाम का टाइम, ऐसा करके लोगों को सुविधा दे सकते हैं। या फिर ऐसा है कि भाई उसके जो है, जैसा अभी बीच में चल रहा था ऑड और इवन का जो है वो फार्मूला था, वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग डिस्कशन का विषय है, जिसके साथ में यदि कलेक्टर साहब है और बाकी सब लोग यदि डिस्कशन में बैठते हैं, उसमें से वे आउट निकाल के कुछ उनकी सुविधा, कुछ हमारी सुविधा, कुछ हेल्थ की जो है ज़रूरत, ये सबको देखते हुए उसमें से वे आउट निकल सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जब हम कोई सजेशन देंगे शायद उनकी कुछ डिफिकल्टी होगी, वो कुछ सजेशन देंगे उसमें हमारी डिफिकल्टी होगी, उसमें से वे आउट निकालना पड़ेगा। और इसके लिए शासन ने जो है ऐसे डिस्कशंस अरेंज करना चाहिए और उसमें से फिर निर्णय लेना चाहिए जो सबको सुविधाजनक हो सके। टायर 2 टायर 3 सिटीज में ऑप्शंस नहीं होते, जैसे औरंगाबाद में नहीं है ऑप्शन। तो सर औरंगाबाद में कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, और डायरेक्ट इकोनॉमी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, या इनडायरेक्टली भी नुकसान बर्दाश्त करना? यदि आप देखेंगे तो आज 30 to 40% जो है लोगों का रोजगार के ऊपर इफेक्ट आया है। हाँ। और उसका इफेक्ट जो है उसके वजह से जो है मार्केट के ऊपर इफेक्ट होता ही है, इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट जो है आज जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है वो है। दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट, जैसे मैंने बहुत सारे आपको रीज़न बताए कि भाई आज यदि शादी खाना नहीं चलता है तो उसके इफेक्ट हैं। जो रोजगार मंडप वाले को काम मिलने वाला है वो काम नहीं मिलने वाला है, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी उसके अंदर हो रहे हैं। तो ये सब तरीके का जो है ये आज हमारे टोटल देश के इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा है। और इसके लिए डेफिनेटली अभी हमको फ्यूचर में भी हमको कैसा चलना चाहिए, इसके लिए आज से जो है सबने जो है विचार विनिमय करके उसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। लॉकडाउन एक हिसाब से लगाया जाता है कि लोगों की सेहत सलामत रहे, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि लोगों के जो खर्च हैं वो भी चलते रहे, लोगों की जो आमदनी है वो भी कायम रहे। कैबिनेट के उपाध्यक्ष अजय शाह साहब ने बताया कि सरकार के लिए ये ज़रूरी था कि इस तरह के किसी भी अचानक फैसले लगाने से पहले वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनसे मिलकर बात करते और इसके बाद इस तरह का कोई फ़ैसला लेते। जो छोटे शहर हैं जहां कोरोना के केसेस ज़्यादा नहीं हैं, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कैमरामैन शेख आमिर के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए नूरुद्दीन इनामदार।